अष्टक सूत्र के अंतर्गत सामायिक सूत्र पर हम सभी चिंतन कर रहे हैं। उसमें नमोथुणम कर हमारा काफ़ी चिंतन हुआ। नमोथुणम में शुरुआत में अरिहंतों को, भगवंतों को नमन किया, उनके गुणों का वर्णन करते हुए विभिन्न उपमाओं से उनको उपमित किया और उपमाओं को उपमित करते हुए वो लोक में कैसे हैं कि लोक में उत्तम हैं, लोक के नाथ हैं, लोक के हितैषी हैं और लोक में प्रदीप के समान हैं। लोक पज्योग्रायण, लोक में परम उद्योत करने वाले हैं। अभयदान, अभयदान देने वाले हैं। चक्षुदयानम, चक्षु देने वाले हैं। कौन से चक्षु? ज्ञान रूपी चक्षु देने वाले हैं, जिससे हमारा अनादिकाल का मिथ्यात्व टूटे। सब पाप कर्मों का कारण है हमारे चक्षु। ये चर्म चक्षु उन पुद्गलों को देखते हैं और इन पुद्गलों में सुख ढूंढते हैं और उस सुख के लिए 24 घंटे श्रम करते हैं और हाथ में सुख के स्थान पर दुख आता है, तब व्यक्ति पश्चाताप करता है और साथ में कर्म की गठरी बांध लेता है। अरिहंत परमात्मा वो चक्षु देते हैं जिस चक्षु से आपको शाश्वत सुख के दर्शन होते हैं, जिस चक्षु से आपको सत्य का बोध होता है, जिस चक्षु से आप सत्य के दर्शन कर पाते हैं और उस चक्षु के खुलते ही आपकी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में बदल जाती है। असत्य की जगह पर आपको सत्य दिखने लगता है। ऊपर से दिखने वाला ये खोल है पुद्गलों का, उस पुद्गलों को भेद करके उसके पीछे छिपे हुए सत्य को देखने की जो चक्षु देते हैं, वो कौन देते हैं? अरिहंत परमात्मा। मग्गदयानम, मार्ग देते हैं, मोक्ष का मार्ग। अनादिकाल से हम चल रहे हैं, गति पकड़ रहे हैं, सुबह से शाम तक जब से आंख खुलती है चलते ही रहते हैं, लेकिन हमें अपने मंजिल का पता नहीं, मार्ग का पता नहीं, बस चले जा रहे हैं। संसार में सब लोग चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। तो यहां पर मग्गदयानम में मार्ग, मार्ग कौन सा है? कि मोक्ष का मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग को किसने प्रतिपादन किया? तो अरिहंतों ने किया। अरिहंतों का महान उपकार है हमारे ऊपर। अरिहंत अगर हमारे मध्य न होते तो ये मोक्ष का मार्ग हमें प्राप्त नहीं होता। शरण दयानम, सब जीवों के लिए शरण के दाता। कौन सी शरण? धन की शरण, पद की शरण, प्रतिष्ठा की शरण। किसकी शरण? जिसकी शरण में जाने के बाद आप निर्भय और निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसे शरण देने वाले हमारे यहाँ आता है कि राजा महाराजाओं युद्ध चलते थे और कोई सामने वाले की शरण में चला जाता तो उसको क्या कर देते? अभय दे देते, माफ कर देते। हम अनादिकाल से पाप कर्मों से भरे पड़े हैं। कितने पाप किए हैं, ढेर सारे पाप हमने किए हैं। उन पापों में दबे हुए हैं, फिर भी अगर हम अरिहंत की शरण में चले जाएं तो वे हमें शरण देते हैं। शरण दयानम, शरण देने वाले अरिहंत परमात्मा, जिनकी शरण में हम जाते हैं और हम अभयदान को प्राप्त करके वितरागता की ओर आगे बढ़ते हैं। मग्गदयानम, शरण दयानम, जीव दयानम, संयम रूपी जीवन के दाता। संयम रूपी जीवन के दाता। जीवन में जो संयम है, संसार का कारण हमारा असंयम है। असंयम किया
5 इंद्रियों और छठे मन के विषयों में हम सुख ढूंढते हैं और अपने शाश्वत सुख को भूल करके उसके पीछे भागदौड़ में लग जाते हैं। कुछ देर के लिए भ्रम हो जाता है कि मुझे सुख मिल रहा है, लेकिन सुख नहीं, सुख के स्थान पर दुख मिलता है। जीव दयानम यानी संयम रूपी जीवन का दान देते हैं। अगर कोई सुखी हुआ है तो वो संयम से ही होगा। असंयम से आज तक कोई सुखी हुआ नहीं, कोई हो नहीं सकता। बोधि दयानम, बोधि बीज को देने वाले, धर्म रूपी बोधि को देने वाले, आत्मबोध का प्रकट कराने वाले। जिन्होंने आत्मबोध प्राप्त कर लिया उसको बोधि बीज प्राप्त हुआ। और ये बोधि बीज की शुरुआत कहाँ से हुई? अरिहंत परमात्मा से। अनादिकाल से हम भटक रहे हैं तो बोध के बिना भटक रहे हैं। अरिहंत प्रभु की शरण में जाते हैं या उनके माध्यम से आई जिनवाणी के माध्यम से, किसी सद्गुरु के माध्यम से अगर हमें बोध मिलता है तो वो आत्मबोध मिलता है। आत्मबोध मिलने के बाद व्यक्ति फिर अन्य किसी और की शरण में नहीं जाता, अन्य जगह पर सुख नहीं ढूंढता। अनादिकाल से हम अगर भटक रहे हैं, अनंत काल से दुख भोग रहे हैं, तो उसका एकमात्र कारण है कि हमें अपनी संपदा का बोध नहीं। मेरे पास क्या पड़ा है, मेरे पास कितनी संपत्ति है, इसका मुझे बोध नहीं और मैं बाहर इसके लिए सुख की खोज में लगाता हूँ। धम्म दयानम, धर्म का उपदेश देने वाले। कौन सा धर्म? तो आत्मधर्म। आत्मधर्म का उपदेश देने वाले। धम्म नायगणम, धर्म के नेता अर्थात धर्म नेता। धर्म के नेता है तो कौन है? अरिहंत परमात्मा। क्योंकि धर्म की आदि किसने करी इस काल में? अरिहंत परमात्मा ने। धम्म सारहीनम, धर्म के सारथी। जैसे अर्जुन के सारथी कौन बने? कृष्ण बने। ऐसे हम धर्म रूपी रथ में बैठे हैं, उस रथ के सारथी कौन है? अरिहंत परमात्मा है। धम्म वर चौरंत, धर्म में प्रधान यानी धर्म में श्रेष्ठ है कौन? धर्म के सारथी अरिहंत परमात्मा। चौरंत, 4 गतियों का अंत करने वाले अर्थात अपनी आत्मा को चारों गतियों से मुक्त करने वाले। स्वयं उन्होंने अपनी चारों गतियों से वो मुक्त हो गए और उनकी शरण में, धर्म की शरण में जो भी जाता है उसको 4 गति से मुक्त होने का मार्ग वो बताते हैं। चक्रवर्तीनम, चक्रवर्ती के समान धर्म चक्रवर्ती। जैसे 6 खंड का चक्रवर्ती होता है, उसके आगे कोई और टिक नहीं पाता, ऐसे ये धर्म के चक्रवर्ती है। धर्म फैलाने वाले तो 363 मत है, लेकिन ये चक्रवर्ती के समान है। इनके आगे कोई और मत टिकता नहीं, सब इनकी शरण में आ जाते हैं। दीवोताणम, संसार रूपी समुद्र में दीप के समान। संसार रूपी समुद्र में लोग डूब रहे हैं और अगर डूबते हुए मनुष्य को अगर कोई सहारा मिल जाए, समुद्र में कोई द्वीप दिख जाए, कोई टापू दिख जाए और वहाँ पे जाकर थोड़ी देर के लिए वो अगर विश्राम करे, तो वो विश्राम का स्थान कौन सा है आपके पास? श्रावक के 4 विश्राम बताए। कौन कौन से? श्रावक के 4 विश्राम बताए। जब इस आदि व्याधि उपाधि के भरे संसार में डूबते हुए कुछ देर के लिए वो विश्राम करता है। पहला है सामायिक। क्या करता है? सामायिक जब ग्रहण करता है, एक व्यक्ति वजन सिर पे लेकर के लगातार यहाँ से बंबई तक चलता रहे तो उसकी दशा क्या हो? वो थक जाता है, लेकिन थोड़ी देर जाने के बाद बीच में विश्राम ले लेता है, 10 मिनट 15 मिनट, फिर वापस वजन उठाता है, फिर चल पड़ता है, फिर विश्राम लेता है, फिर चल पड़ता है। ऐसे अनादिकाल की इस यात्रा में जो श्रावक है वो रोज़ सुबह शाम की सामायिक ग्रहण करता है और उस सामायिक के अंतर्गत उसको विश्राम मिलता है, पुनः रिचार्ज हो जाता है। फिर दिन भर मेहनत करता है, शाम को फिर थक जाता है, शाम को फिर एक सामायिक करता है, प्रतिक्रमण करता है, दिन भर की थकान को हटा देता है, पुनः सुबह। इस प्रकार से क्रमशः चलते चलते भगवान कहते हैं कि अगर इस प्रकार सामायिक की साधना अगर वो करता जाए तो उसके यात्रा, मोक्ष मार्ग की यात्रा चलती रहेगी। उसको तीर्थ का भाग बताया। किसका भाग बताया?
वो स्वयं तीरता है और दूसरों को तिराने का निमित्त बन जाता है। लेकिन जो लगातार अनादिकाल से मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, लगातार अपने सिर के ऊपर वजन लेके लगातार चलता ही रहा, तो अनंत योनियों में भटकते भटकते भटकते, जैसे पहाड़ से एक पत्थर गिरता है और वो घूमते 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 नीचे आता है और आते आते समुद्र तक पहुंचता है। उसमें उसकी इतनी पीसाई हो जाती है कि रेत जैसा हो जाता है। लेकिन बीच बीच में जो विश्राम लेने का कार्य है वो श्रावक की सामायिक, 4 विश्राम श्रावक है। पहला है सामायिक, दूसरा है पौषध। क्या है? पौषध ग्रहण करता है 24 घंटे के लिए, 1 दिन का संयम ग्रहण करता है। क्या ग्रहण करता है? 1 दिन का संयम ग्रहण करता है। संयम में वो जीता है, इसलिए उपवास से कई गुना ज़्यादा फायदा किसमें बताया? पौषध में बताया। पौषध में जीव आत्मा का पोषण करता है। पौषध का मतलब ही है एक सामान्य रूप से पानी डालने का काम। एक पौधा आपने लगाया, बोधि का बीज लगाया। किसका बीज लगाया? बोधि का बीज लगाया, और उसके अंदर में आपने पानी न डालो तो सूख जाएगा। जैसे आपने अनुव्रत ले लिए, श्रावक दीक्षा ले ली, लेकिन साधना ही ना करो तो धीरे धीरे वो व्रत में कोई दम नहीं रहेगा। लेकिन व्रत लेने के बाद रोज सुबह शाम सामायिक करते हो, ध्यान करते हो, कैसर करते हो और उसमें पानी डालते रहते हो, तो वो पौधा बड़ा होता रहता है। लेकिन 8 दिन 15 दिन के बाद उसको खाद चाहिए होती। क्या चाहिए होती? पोषण का मतलब है पोषण, विशेष रूप से पोषण। किसका? आत्मा का पोषण। आत्मा के पोषण के लिए किसकी जरूरत है? संयम की जरूरत है। उस दिन हम संसार के सब आरंभ समारंभ, बाकी दिनों तो सब रास्ते खुले हैं, लेकिन पौषध में सारे रास्ते बंद कर दिए। उपवास करने वाला क्या करता है? उपवास तो कर लिया और घर में जाकर के सब आश्रम के काम खुले, दुकान पे भी जाएगा, फैक्ट्री में भी जाएगा, फ़ोन पे सब बात करेगा, संसार खुला है उसका। तो उसने खाली अनशन किया। क्या किया? लेकिन उसी ने वही व्यक्ति पौषध करता है, यानी उस दिन का संयम साधुपना पालता है। एक दिन साधु जैसा रहता है, सब आश्रम के स्थान को रोक देता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अबंब सेवन का पचकाणामुख मुनिश्रवणता सत्य मुस्लादिक सावध्य योग की सारी क्रियाओं का वो त्याग करता है और अपनी आत्मा में, क्योंकि उपवास कर लिया है तो अब और कोई काम नहीं है। उपवास, उप यानी समीप, वास यानी रहता है। किसके समीप रहता है? आत्मा के समीप रहता है। उपवास करने के बाद आपका अंतर तप शुरू होना चाहिए। आभ्यंतर तप कौन कौन सा है? जिस दिन उपवास करो उस दिन क्या करना? आभ्यंतर तप करना। आभ्यंतर तप में पहला तप कौन सा है? प्रायश्चित। और प्रायश्चित में क्या आता है? प्रायश्चित में 10 भेद में पहला भेद कौन सा है? प्रायश्चित के 10 भेदों में पहला भेद कौन सा है? आपके सब थोकड़े में फेरा दूंगा। कौन किस थोकड़े रट रहे हो, खाली रट्टों से नहीं होगा, उसको समझना है, उसकी गहराई से अनुभव करना है। रटते रहने से खाली आपको परावर्तन तो हो जाएगा, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं होगा। उसको समझ करके जब वो बात आए तो आपकी धारणा वहाँ चली जानी है। प्रायश्चित के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो पहले आलोचना, आलोचन। अब उपवास के समीप, आत्मा पे समीप रह करके स्व का लोचन करो। क्या करो? स्व आत्मा का लोचन करो। खुद के अंदर देखो, खुद के अंदर झांको कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कर रहा हूँ क्या, मैंने कहाँ कहाँ विवाह में जाकर के बेहोशी में कर्म का बंधन किया है। ये सब बातें हमने उसमें क्या करना है? आलोचना में देखना। आलोचन विशेष रूप से अपनी आत्मा की साक्षी से अपने स्व का निरीक्षण करो। पहले आज दिन भर का करो, फिर पीछे पीछे चले जाओ, फिर उसके बाद लोचन करने के बाद क्या करो? आलोचन के बाद तो प्रतिक्रमण करो। तत्सम इच्छामि दुक्कडम, वो सब मेरे पाप कर्म जो मैंने बेहोशी में, प्रमाद में, विभाव में जाकर के कर्म किए हैं, वो सब मेरे मिथ्या हो, दुष्कृत हो। इस प्रकार से उस तत्सम इच्छामि दुक्कडम के माध्यम से प्रतिक्रमण करो।